आज एक ऐसे टॉपिक की बात होने जा रही है जिसे आप सोच के खुद ही हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले जो बॉडी का स्ट्रेस होता है वो आपके फेशियल मसल्स में आकर के स्टोर हो जाता है। फेस वर्कआउट हेल्प्स यू रिलीज ऑल द टेंशन, ऑल द स्ट्रेस व्हिच गेट्स स्टोर्ड ऑन योर इन योर फेशियल मसल। कुछ लोग कहते हैं नेक पे अप जाओ, कोई कहते हैं नीचे जाओ, चीक कैसे लिफ्ट करना है, फोरहेड पे कैसे वर्क करना है, कौन से पॉइंट्स पे प्रेस करना है, लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे करनी है। सो ऑल दैट गाइडेंस इज डेफिनेटली नेसेसरी। हाय, हेलो एंड वेलकम। आई एम योर होस्ट सागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ। और आज एक ऐसे टॉपिक की बात होने जा रही है जिसे आप सोच के खुद ही हैरान हो जाएंगे। वर्कआउट्स। इट्स नॉट द रेगुलर वर्कआउट। वेल, क्या है ये वर्कआउट? जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी विजनरी एंड द एक्सपर्ट ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, पायल जैन गोयल। हाय पायल। हाय सागरिका, हाउ आर यू? वेरी वेल पायल, मैंने तो शुरुआत में टीजर तो दिया है कि हम वर्कआउट्स की बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस वर्कआउट इज ऑल अबाउट? So like how we go to the gym to work out on the rest of our body, but who is working out on your face? Actually, Face workouts. फेस वर्कआउट्स, दैट इज इंटरेस्टिंग। हाँ, हमने कई बार तो ये बात किया कि हम लेग्स की वर्कआउट कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट फेस? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बस ऐसा भी होता है फेस वर्कआउट? Yes, absolutely. It's like a full cardio for your face. And more than that, it is a very de-stressing technique which we do. And face workout helps you release all the tension, all the stress which gets stored on your, in your facial muscles. And like आपसे मैं कभी पूछूंगी आप कभी परेशान होंगे तो सबसे पहले आपके फेस पे आएगा, माथे पे आएगा, आईज पे आएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपके फ्राउन लाइंस आते हैं। सो सबसे पहले जो बॉडी का स्ट्रेस होता है वो आपके फेशियल मसल्स में आकर के स्टोर हो जाता है। एंड so face workouts help you get rid of all that tension, all that stress which gets stored in these muscles, and your face instantly feels relaxed, rejuvenated. And because you're relaxed and rejuvenated, the glow comes from within. दैट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि दिल से अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और अगर ख़ास तौर पे बिकॉज आई थिंक यही चेहरा है जो आपकी कहानी बयां करता है, आपकी शख्सियत बयां करता है, और यही अगर खिला हुआ नहीं रहा तो क्या। एंड मेरे ख्याल से वेरी राइटली सेड कि अगर कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत, कुछ भी आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, द फेस इज द मेन मास्टर, द की मास्टर। सो ये फेशियल वर्कआउट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? So facial workouts में you have toning, you have sculpting, then we have buccal workouts. So buccal workouts में आपका ये जो lower jaw होता है, जब आप गुस्सा होते हैं, tensed होते हैं, सबसे पहले आपके teeth ऐसे grind करते हैं, so all the stress, all the anger, all the trauma gets stored over here. So when we do buccal workout, we are basically putting our hands inside and relaxing releasing all the muscles from the internal mouth area. So आपका जो lower jaw है वो instantly relaxed और डिस्ट्रेस हो जाता है। सो मेरे ख्याल से सिर्फ बकल तो हमने बात कर ली कि इससे हम डिस्ट्रेस कैसे हो सकते हैं। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो व्हिच यू वांट टू हाईलाइट हियर? Yes, definitely. So we have techniques like sculpting, toning, lifting, different techniques and different technologies, different tools and devices are available. Your radio frequency, high frequency, myolift, and gua shas are there, rollers are there, just to give you a lifted effect. So multiple things come into play: the pressure, the lifting technique with which you lift your muscle, and you work on your muscles. That is how you get all these effects. When put together with the right amount of pressure, you can feel that effect on your skin and face at the end of the workout. सो फॉर हाउ लॉन्ग इट नीड्स टू बी डन? क्योंकि जनरली हम जिम में जब जाते हैं तो हमें पता है 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, 45 मिनट्स करना है। फेस वर्कआउट के लिए एनी पर्टिकुलर टाइमिंग या कोई फेस एरिया के लिए कोई पर्टिकुलर टाइमिंग आपका एलोकेटेड होता है? अराउंड 30 to 45 मिनट्स का रहता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिजल्ट्स पीपल वांट। एंड ऑब्वियसली जैसे हम लोग जिम जाते हैं अपनी बॉडी के लिए, एक बार जाने से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बट दिस इज समथिंग विच पीपल नीड टू इनकलकेट ऑन अ डेली बेसिस इन देयर लाइफ। सो कंसिस्टेंसी इज द की। बार बार करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे तो उतने जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। सो 30 to 45 मिनट्स के लिए हम लोग यहाँ पे सेशंस रन करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी काइंड ऑफ गाइड यू, कंसल्ट यू एट होम, 5 minutes, 10 minutes. This is the routine you should follow at home at night to do your skin care, and then you see the prolonged results. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये पता होता है कि कब कौन सा क्या करना है, कौन सा वर्कआउट। अब ये कभी भी हम कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स भी होती हैं? We generally prefer night time because that's when you are relaxed, and you can apply some massage cream or facial oil. Just use it because you need something on which your hand movements can glide on. So you do it at night, your body, your face is relaxed, you can go off to sleep and feel better also.
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सुन के ही मुझे इतना अच्छा है, लोग कैन फील, इतना अच्छा लग रहा है कि आप सो जाएं, आप डिस्ट्रेस हो जाएं, लेकिन हाँ उसके साथ साथ ऑफकोर्स करने में भी कितना अच्छा लग रहा होगा. सो ये रेगुलरली हमें करना चाहिए या फिर एनी पर्टिकुलर टाइमिंग्स वैसे लेके हमने चला कि एक मंथ में किया फिर रुके फिर किया, क्योंकि जिम का तो हमें पता होता है बट फेशियल वर्कआउट इज अ डिफरेंट थिंग एंड वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल एंड आई थिंक गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है. एब्सोल्युटली गाइडेंस टू नो व्हाट आर योर ट्रिगर पॉइंट्स, कहाँ पे आपको प्रेशर देना है, कहाँ पे नहीं है, क्या आप मूवमेंट्स कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नेक पे अप जाओ, कोई कहते हैं नीचे जाओ, चीक कैसे लिफ्ट करना है, फोरहेड पे कैसे वर्क करना है, कौन से पॉइंट्स पे प्रेस करना है, लिम्फैटिक ड्रेनेज कैसे करनी है. सो ऑल दैट गाइडेंस इज डेफिनेटली नेसेसरी. कमिंग बैक टू योर पॉइंट की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, जैसे जिम रोज़ जाना ज़रूरी है और एटलीस्ट 4 to 5 times a week. For this, we suggest that you come to a professional at least once in a week. So every 7 to 10 days, you come for a professional session, and at home do your 5 to 10 minute routine care at night. This way, this can be your me time. Also, meditative होता है ये बहुत ज़्यादा. You're taking out 5 to 10 minutes for yourself. You're calming down yourself, and you're working on your skin on a daily basis. आई थिंक इससे बढ़िया रिजुविनेशन आपके लिए हो ही नहीं सकता है. हमारी बॉडी के लिए वी हैव स्पा, हेयर के लिए यू हैव हेयर मसाजेस, बॉडी मसाजेस एंड डेफिनेटली पूरी बॉडी टोन अप करने के लिए यू हैव द जिम. बट आपका मेन जो चेहरा जो खिलता है, जो सबके सामने इंटरेक्ट करता है, दिखता है, उसके लिए अगर कुछ है तो वो है फेशियल वर्कआउट. एंड आई एम थ्रिल्ड, मुझे तो आज से ही करना है, आप भी करना शुरू कीजिए. वेल थैंक यू सो मच पायल. मुझे सच में नहीं पता था कि फेशियल वर्कआउट पे हम इतना कुछ कर सकते हैं. Absolutely, and you must try it. Absolutely. I think I have to come here only and I'll start here with the facial workouts. Well, thank you so much for coming over and sharing thoughts. Thank you for having me. तो चलिए आज हमने एक नई चीज़ जानी कि भाई फेशियल वर्कआउट के साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं. फेस योगा हमने सुना है, हम योगा भी करते हैं, हम वर्कआउट्स भी करते हैं, लेकिन हाँ फेशियल वर्कआउट्स करना भी बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक इससे भी आप जो दो चीज़ों के साथ आप कभी कभार फेस करते हैं ना, द रिंकल्स, आपका जो आप टेंशन जो आपके चेहरे पे आती है वो कम से कम दूर हो ही जाएगी. राइट पायल? तो चलिए आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात. नए टॉपिक्स हमें ज़रूर भेजिएगा, मुझे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है TV9 भारतवर्ष के आप इस वेबसाइट पे सब तमाम चीज़ें देख सकते हैं और अपनी क्वेरीज भी इस जैसे ये लिंक जाएगा ऑन एयर तभी आप उसमें डाल के पूछ सकते हैं. डेफिनेटली डॉक्टर एंड द एक्सपर्ट विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज एज वेल. दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात.